तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं इसमें पावर और एनर्जी के क्वेश्चन। क्लियर है? तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पियर, कैलकुलेट इट्स। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है पावर, सेकंड बोला है रेजिस्टेंस, थर्ड बोला है एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इट इज लाइटेड फॉर 2.5 आवर। ये क्वेश्चन 2020 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। बच्चों ये क्वेश्चन ना 2020 में पूछा गया है, 2020 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है ना। तो चलिए देखो, सबसे पहले क्या करना है अपन को, जो डाटा गिवन है उस डाटा गिवन को हम लोग नोट करते हैं। तो हमें क्या क्या चीज गिवन है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी को देखोगे कि कौन सी क्वांटिटी हमें गिवन है, जिससे आपके लिए फॉर्मुलेशन करना इजी हो जाएगा। राइट, कौन सा गिवन है, बोला हुआ है अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट। अगर बच्चों वोल्ट दिया हुआ है, इसका मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज की वैल्यू पता है 5 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पियर। बच्चों करंट की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 500 मिली एम्पियर। अगर आप इसको एम्पियर में चेंज करो तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि ये मिली एम्पियर में है और करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, तो इसको चेंज करना पड़ेगा एम्पियर में। कितना जाएगा ये 0.5 एम्पियर, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो कितना बन जाएगा ये 0.5 एम्पियर। कैलकुलेट इट्स फर्स्ट पावर। बच्चों फर्स्ट पॉइंट की उन्होंने बात की है पावर की। राइट, तो बच्चों पावर के अपने पास 3 फॉर्मूले होते हैं। पावर के अपने पास 3 फॉर्मूले हैं। P इज इक्वल्स टू, एक होता है आई स्क्वायर इंटू आर, दूसरा फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, और तीसरा फॉर्मूला होता है V इंटू आई। एज पर नीड जो फॉर्मूला आपको यूज लग रहा हो, बेनिफिशियल लग रहा हो कि हमें डाटा जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गिवन है वो फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। तो देखो हमें V गिवन और I गिवन है, तो इसका मतलब P इज इक्वल्स टू वी आई वाला फॉर्मूला मुझे दिख रहा है जहां से हमारे लिए बेनिफिशियल चीजें हो सकती हैं। राइट, तो वी यूज P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। सो पावर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वोल्टेज कितने गिवन है 5 वोल्ट इंटू 0.5 एम्पियर। राइट, सो पावर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2.5। पावर की यूनिट वॉट, पावर की यूनिट वॉट। सो पावर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2.5 वॉट, 2.5 वॉट। इतना क्लियर है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में बोला है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब वी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस दैट इज आर। तो बच्चों याद होगा आपको ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें V पता है और I पता है, तो V और I और R में रिलेशन कौन सा होता है, ओम्स लॉ। क्या निकालेंगे यहां से R, सो R इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा V अपॉन I। V कितना पता है अपन को, V है हमारे पास 5 वोल्ट, इट इज 5 डिवाइड बाई I कितना है 0.5, 0.5 पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ कितना बन गया, I इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई 5, कैंसिल आउट करो, सो इट इज अ 10 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 ओम। चाहो तो आप इसको पावर वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। किस फॉर्मूले से, जहां पे रेजिस्टेंस वाली बात हो, चाहे तो इस फॉर्मूले को यूज कर लो या फिर इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लो, किसी फॉर्मूले को यूज करो, दोनों फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए थर्ड बात करते हैं इसमें। थर्ड पॉइंट में बोला है बच्चों एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इट इज लाइटेड फॉर 2.5 आवर। मतलब एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी कैलकुलेट करना है। टाइम बच्चों पता है अपन को 2.5 आवर, तो 2.5 आवर को अपन ऐसे लिखे 2.5 आवर, 2.5 आवर। क्लियर है। एनर्जी निकालना है। मुझे याद करो पावर और एनर्जी का रिलेशन, पावर इज इक्वल्स टू होता है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम। सो यहां से अपन निकाल सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। सो एनर्जी कंज्यूम कितना आ जाएगा, पावर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 2.5 वॉट, सो इट इज 2.5 इंटू 2.5, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, मैंने आर में कर दिया उसको। राइट, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, इसकी यूनिट हो गई वॉट और इसकी यूनिट है आर, तो वॉट इंटू आर बन जाएगी। कितना आ जाएगा ये 25 इंटू 25, 625, और एक ये वाला पॉइंट एक ये वाला पॉइंट, 6.25 वॉट इंटू आर, 6.25 वॉट इंटू आर। क्लियर है इतना, इतना क्लियर हो गया, नोट करो। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके 2020 के बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई ने पूछा था। कहां पूछा है, 2020 में, है ना। ये भी 2020 के एग्जाम्स में आया हुआ है। एक बार क्वेश्चन पढ़े, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 सच बल्ब्स इफ दे ग्लो कंटिन्यूअसली फॉर 10 आवर्स फॉर कंप्लीट मंथ ऑफ नवंबर
एंड कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट इफ द रेट इज 6.50 पर यूनिट इफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वॉट। बच्चों सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो गिवन क्वांटिटीज है, जो हमें डाटा गिवन होता है उसको नोट करो। तो चलिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो भी गिवन क्वांटिटी है, गिवन डाटा है, उसको नोट करते हैं। अपने पास क्या क्या चीज गिवन है, एक तो बोला है कि एनर्जी कंज्यूम निकालना है अपन को, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम, मतलब कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ ये कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, n, नंबर ऑफ बल्ब इज 3 बल्ब्स, इफ दे ग्लो कॉन्टिन्यूसली फॉर 10 आवर्स, बच्चों टाइम कितना है 10 आवर्स, फॉर कंप्लीटली मंथ ऑफ नवंबर। बच्चों मंथ ऑफ नवंबर की बात कर रहा है, तो मंथ ऑफ नवंबर में कितने डेज हो गए 30 डेज, तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं 30। एंड कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज 6.50 पर यूनिट। बच्चों एक यूनिट का जो कॉस्ट है, एक यूनिट का जो कॉस्ट है वो 6.50 रुपीज है, एक यूनिट का जो कॉस्ट है वो 6.50 रुपीज है। इफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वॉट, मतलब वोल्टेज दिया हुआ है 200 और पावर दी हुई है 100 वॉट। तो बच्चों हम लोग पहले क्या करते हैं, एक दिन की एनर्जी कंज्यूम निकालते हैं एक बल्ब से, उसके बाद 3 बल्ब का मल्टीप्लाई कर देंगे और 30 डेज का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग निकालते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाई वन बल्ब इन वन डे, राइट। एक बल्ब ने एक दिन में, एक दिन का मतलब वो 10 आवर चल रहा है, तो 10 आवर्स में कितना एनर्जी कंज्यूम किया, वन डे का मतलब कितना यहां पे 10 आवर से, क्योंकि एक बल्ब 10 आवर, एक दिन में 10 आवर चल रहा है, तो 10 आवर निकालते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू, देखो अपने पास पावर दी हुई है ना, तो एनर्जी का फॉर्मूला पावर के टर्म्स में, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। कितना आ जाएगा यहां से, एनर्जी इज इक्वल टू पावर दिया है 100 वॉट, 100 इंटू टाइम कितना है बच्चों, टाइम को हम लोग आर में रखते हैं, कहां रखते हैं आर में, क्यों, क्योंकि हमें यूनिट की बात करनी है, तो एक यूनिट जो बराबर होता है वो होता है 1 किलोवाट आवर की, किसके 1 किलोवाट आवर की। अगर हम यहां पे यूनिट की बात करेंगे तो 1 यूनिट इक्वल होता है बच्चों 1 किलोवाट आवर के, 1 किलोवाट, तो मुझे इसको 1 किलोवाट आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो टाइम को मैं आर में ही रखता हूं, सेकंड में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो कितना आ जाएगा ये 10 आवर, राइट। तो इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, वॉट इंटू आर, वॉट इंटू आर। कितना आ जाएगा ये एनर्जी इज इक्वल टू 1000 वॉट इंटू आर, 1000 वॉट इंटू आर। तो बच्चों 1000 को अपन किलोवाट लिखते हैं, सो एनर्जी कंज्यूम्ड बाई वन बल्ब इन वन डे इज 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर बन जाएगा, कितना आ गया 1 किलोवाट आवर। अब निकालते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 3 बल्ब इन 30 डेज, एनर्जी कंज्यूम्ड बाई, ये वन डे का हो गया, राइट। सो एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 3 बल्ब्स इन 30 डेज, तो कितना होगा, दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, मैं एनर्जी इंटू ये लिख देता हूं, चलो टोटल एनर्जी ET इज इक्वल टू नंबर ऑफ बल्ब इंटू एनर्जी कंज्यूम्ड बाई वन डे इंटू 30 कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू 30, कितना आया 3 3 9, सो इट इज 90 किलोवाट आवर। कितना आ गया टोटल एनर्जी कंज्यूम, कितना आ गया 90 किलोवाट आवर। टोटल एनर्जी कंजप्शन 30 डेज में कितना आ गया 90 किलोवाट आवर। क्लियर इतना। अब हमसे पूछा हुआ है, अब हमसे बोला हुआ है कि एक यूनिट में 6.5 रुपीज लगता है, तो इतने किलोवाट एनर्जी का कितना कॉस्ट होगा ये हमें निकालना है। तो बच्चों यहां से जरा चेक करना, यहां से मैंने आपको बोला हुआ है कि जो एक यूनिट है वो इक्वल होता है 1 किलोवाट आवर के, 1 किलोवाट आवर के। तो एक यूनिट का जो पैसा है वो 6.50 रुपीज है। तो बच्चों इतने किलोवाट आवर का कितना होगा जरा चेक करना। मैंने क्या बोला यहां से लिखा हमने एक यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर और इज इक्वल टू 6.50 रुपीज, राइट। इतना क्लियर है। तो बच्चों एक यूनिट 1 किलोवाट के बराबर है, तो 90 किलोवाट आवर, 90 किलोवाट आवर की कॉस्ट,
90 किलोवाट आर। अगर मैंने यहाँ पे 90 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी तो 90 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 90 इंटू 650 रुपीज, यहाँ भी तो 90 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो बच्चों इसका कॉस्ट कितना निकल के आ जाएगा, राइट। अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट हमारा निकल के आएगा 585 रुपीज, 585 रुपीज। कॉस्ट समझ आ गया बच्चों। 1 किलोवाट आवर का इतना है तो 90 किलोवाट आवर का कितना होगा, 585 रुपीज। 58, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा कितना, 585 रुपीज। इतना क्लियर है, नोट करो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन भी आपके 2020 के पेपर में आया हुआ है बच्चों। 2020 के साथ साथ में जो अभी 2021 में जो एग्जाम हुए थे, है ना, जो कंपार्टमेंट वाले एग्जाम हुए थे 2021 में, उसमें भी ये सवाल पूछा गया है। तो जरा गौर करना क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट एंड अदर रेटेड 60 वॉट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। व्हाट इज द करंट फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। इन्होंने बोला हुआ है बच्चों, दो बल्ब हैं और वो दोनों बल्ब की पावर दी हुई है और दोनों बल्ब आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। हमसे ये पूछा हुआ है कि वो कितना करंट लेंगे, राइट। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को, चलिए बनाते हैं। देखो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन का आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो। अगर सर्किट डायग्राम आपने ड्रॉ कर दिया तो इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसने बोला है दो बल्ब है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो एक बल्ब यहां बनाओ आप, राइट। दो बल्ब है जो कि आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। दो बल्ब बनाए और हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये 220 वोल्ट के मेन सप्लाई से लगा हुआ है, 220 वोल्ट के मेन सप्लाई से लगा हुआ है। अच्छा, इन जो बल्ब हैं इनकी पावर और वोल्टेज गिवन है। ये मान लेते हैं P1 है, पहला बल्ब है, इसकी P1 हमें गिवन है 100 वॉट, राइट। और इसका वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। इसका पावर हमें दिया है P2 इज इक्वल टू 60 वॉट। बच्चों इसका वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, राइट। अपन को पता है कि अगर दो बल्ब या दो कंडक्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हैं तो उनका वोल्टेज सेम होता है। इसी वजह से मेन सप्लाई भी 220 का है, यहां भी 220, यहां भी 220 है। बच्चों यहां से कुछ करंट पास हो रहा होगा जिसको अपन बोलते हैं I। ये करंट इस वाली ब्रांच से, इस वाले पॉइंट से जाके इसमें I1 चला गया, इसमें I2 चला गया। यहां करंट होगा I2 और यहां करंट होगा I1। तो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हो गए कि या तो पहले आप I1 निकाल लो और यहां से I2 कैलकुलेट कर लो, I1 मिल जाएगा आपको, I2 मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर दो और आपको I आ जाएगा। क्या जाएगा, पहला तरीका, फर्स्ट मेथड। मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूं इसका। फर्स्ट मेथड में आप क्या करोगे, पहले I1 कैलकुलेट करो। I1 कैसे कैलकुलेट करोगे, I1 कैसे कैलकुलेट करोगे, पावर के अपने पास तीन फॉर्मूले, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R, V इंटू आई। जो आपको जरूरत है वो लगा सकते हो। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। बच्चों मुझे करंट निकालना है, सो करंट इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज। ये फॉर्मूला यूज करो। पावर पता है, वोल्टेज पता है, करंट आ जाएगा। पावर पता है, वोल्टेज पता है, करंट आ जाएगा। कितना आएगा, I1 इज इक्वल टू P1 अपॉन V। P1 कितना है 100 डिवाइड बाई 220 वोल्ट। कितना आ जाएगा बच्चों, 10/22। कितना आ जाएगा ये, 10/22, इतने एम्पियर, राइट। अब कैलकुलेट करो, ये तो I1 आ गया। सिमिलरली I2 कैलकुलेट करो, P2/V 60/220 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6/22, इतने एम्पियर आ गया। और कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ये 5 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा, 5/11 एम्पियर। ये 3/11, सो इट इज 3/11 एम्पियर, है ना। हमें निकालना है टोटल करंट सर्किट का। तो टोटल करंट कैसे आएगा, टोटल करंट आएगा बच्चों I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यही वाला करंट तो डिवाइड हुआ है I1 में और I2 में। सो I कितना आ जाएगा यहां से, I इज इक्वल टू I1 कितना आ गया 5/11, 5/11 प्लस के ये कितना हुआ 3/11। सो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, 11 आ गया, 5 प्लस 3, सो इट विल बी 8/11 एम्पियर। कितना आ गया, 8/11 एम्पियर। एक तो ये मेथड हुआ।
अब दूसरे मेथड की भी चर्चा कर लेते हैं इसमें, सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सेकंड मेथड में क्या कर सकते हैं बच्चों? सेकंड मेथड में हम लोग अगर इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लें, है ना, इस सर्किट का, होल सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड कर लें, मुझे आई कैलकुलेट करना है, वी मुझे पता है, आई कैलकुलेट करना है, वी अपन को गिवन है, तो हम लोग ओम्स लॉ लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। ये वाला R कौन सा है? इसे सर्किट का इक्विवेलेंट R। अब R कैसे निकालोगे बच्चों? यहां से इस बल्ब का रेजिस्टेंस नंबर 1 निकाल लो, इसका R1 फाइंड करो। R1 कैसे फाइंड करोगे? P पता है, V पता है, R, P और V और R में रिलेशन कितना आ जाएगा? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R है, सो यहां से R का रिलेशन क्या बन जाएगा? V स्क्वायर अपॉन P। सो यहां से R1 फाइंड कर सकते हो। R1 कितना आ जाएगा? V स्क्वायर कितना है? 220 वोल्ट। कितना है? 220 वोल्ट। तो 220 इंटू 220 डिवाइड बाई पावर 100, डिवाइड बाई पावर 100। इतना क्लियर हुआ? अच्छा देखिए जरा, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, कितना आ गया? R1 इज इक्वल टू 22 इंटू 22, राइट। ये हो जाएगा आपका 484 ओम। ये आपका आ गया R1। फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस आपका आ चुका है। आप निकालो सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू 60 इंटू 60 वी स्क्वायर बाई पी। पावर कितनी है? सॉरी यार, वी स्क्वायर तो वही आएगा आपका, सॉरी कितना हुआ ये? वी स्क्वायर है ना, 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 60, डिवाइड बाई 60। यहां से हम कैलकुलेट करते हैं R2 को, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 11 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, 3 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, राइट। कितना हो जाएगा ये? 220 इंटू 11 बाई 3, 220 इंटू 11 बाई 3। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो कितना आ जाएगा ये? 220 इंटू 11 बाई 3 बच्चों, ये आ जाएगा 80। सो R2 यहां से आ गया आपका 806.66, इतने ओम, राइट। ये आ गया आपका R2, अब दोनों अगर R1 और R2 दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। जब पैरेलल में है तो R कैसे निकालते हो आप? R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? यहां से R1 कितना है? 484 इंटू 806.66 डिवाइड बाई 484 प्लस के 806.66। यहां से आपको मिल जाएगा R। करते हैं इसकी कैलकुलेशन, कितनी आई है जरा, कैलकुलेट करते हैं इसको। ये है आपका 484 मल्टीप्लाइड 806.66 डिवाइड बाई 484 प्लस 806.66। बच्चों पूरा कैलकुलेट होके आया ये आपका 302.49, 302.4 ओम। इतना कैलकुलेशन में आया। इतना क्लियर है? इतना कैलकुलेट होके जो आपका आ चुका है। अब हमें R इक्विवेलेंट मिल चुका है। अब R मिल चुका है, अब आपको निकालना है I। I कैसे आएगा? I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो I इज इक्वल टू V कितना है? 220 वोल्ट डिवाइड बाई R कितना है? 302.4। सो I इज इक्वल टू यहां से कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा? ये आपका आ चुका है 220 डिवाइड बाई 302.4, 0.727 एम्पियर। इतना बच्चों आ गया है ना। ये इसके इक्विवेलेंट होगा, इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। 8/11 आप करोगे यहां से तो ये भी कितना आ जाएगा? I इज इक्वल टू 0.72 एम्पियर, 7 एम्पियर। सिमिलरली आएगा बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर, सेम आंसर आएंगे। तो या तो इस मेथड से करो, ये मेथड इजी है, या चाहो तो इस मेथड से कर लो। दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो। गॉट इट? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नोट कर लो।